तो ईपीएफओ खाता धारकों के लिए खुशखबरी है। बता दें, ईपीएफओ ने पीएफ का ब्याज बढ़ा दिया है और बोर्ड मीटिंग में ब्याज दरों में हल्की बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है। 6 करोड़ से अधिक खाता धारकों को ये बढ़ा हुआ ब्याज मिलेगा। बड़ी और अहम जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल में। आपको डिटेल के साथ ईपीएस 95 के बारे में जानकारी मिलेगी, तो बने रहे हमारी वीडियो में शुरू से तक। आपको डिटेल के साथ आज की ताजा जानकारी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है कि अगर आप नौकरी ऐसे स्थान पर करते हैं जिसमें पीएफ करता है, तो आपके पीएफ खाते अकाउंट नंबर की जानकारी भी होगी। साथ में अपने पीएफ जरूरत के समय निकलवाया भी होगा। अगर आपने कभी अपने पीएफ खाते में लॉगिन किया है तो आपने देखा होगा कि लॉगिन के बाद प्रोफाइल पेज खुलते ही ई नॉमिनेशन का पॉपअप खुलता है। बहुत से लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। जिस तरह से बैंक खाते में नॉमिनी दर्ज करना होता है, उसी प्रकार से पीएफ खाते में नॉमिनी का होना जरूरी होता है। ईपीएफओ बार बार नॉमिनेशन के लिए अपडेट भी जारी करता है। तो ये जानते हैं नॉमिनी दर्ज करने में क्या फायदे और न दर्ज करने में क्या नुकसान है। तो बने रहिए हमारी वीडियो में, अंत तक आपको डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप इसकी जानकारी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आप आखिरी नॉमिनी होता क्या है इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो बने रहिए हमारी वीडियो में, अंत तक आपको इसका सारा डिटेल के साथ जानकारी मिलेगा। बैंक हो या फिर पीएफ खाता हो, लॉगिन की जरूरत दोनों ही में होती है। लॉगिन वो जो तीसरा व्यक्ति होता है जो आपकी जमा पूंजी का उत्तराधिकारी होता है, यानी कि आपको बैंक खाता है उसमें पैसा जमा है, या फिर पीएफ खाता है तो उसमें आपका जो पीएफ करता है तो जमा, और आपकी किसी भी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो आपको जो भी जमा पैसा है वो आपके नॉमिनी को मिलेगा। यदि नॉमिनी अपने दर्ज किया है, अगर नहीं किया है तो परिवार वालों को वो पैसा लेने में काफी मकसद करनी पड़ती है। अब आप समझ ही गए होंगे कि नॉमिनी कितना जरूरत होता है। ईपीएफओ ने नॉमिनी दर्ज न करने के नुकसान क्या है। मान लीजिए आपको कोई दिक्कत हो जाती है या फिर आपकी मृत्यु हो जाती है, तो आपके पीएफ खाते में जो जमा राशि है वो ईपीएफओ को उस व्यक्ति की जारी करता है जो आपका परिवार का है, जिसको आपने नॉमिनी बनाया है। इसमें माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बेटा कोई भी हो सकता है। यदि नॉमिनी दर्ज नहीं किया है तो पैसा लेने में काफी दिक्कत होगी। पैसा तो मिलेगा लेकिन काफी वक्त आपका खराब होगा। इसके साथ ही क्लेम आदि भी दिक्कत होती है। कैसे होगा ईपीएफओ में नॉमिनी दर्ज? यदि आपने अब तक नॉमिनी दर्ज नहीं किया है तो आप ईपीएफओ पोर्टल में अपने यूएन नंबर या पासपोर्ट के जरिए नॉमिनी दर्ज कर सकते हैं। यहाँ का प्रोफाइल में नॉमिनी दर्ज करने का विकल्प दिया गया है, जिसमें नॉमिनी जिसका बना रहे उसका आधार कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर, फोटो आदि दर्ज करनी होती है। नॉमिनी फॉर्म भरने के बाद वेरीफाई होगा और नॉमिनी का नाम ईपीएफओ की तरफ से अप्रूव किया जाता है। और नॉमिनी दर्ज करते समय उसके पास वो फोन नंबर होना जरूरी है जिस पर आपका आधार कार्ड जुड़ा है। इस पर ओटीपी आता है जिसको यहाँ पर वेरीफाई करना पड़ता है। और इस प्रकार जो अपने ई नॉमिनी करा सकते हैं, इसमें आपको बहुत ही फायदा होता है। जी हाँ दोस्तों, जो सरकार ई नॉमिनेशन करवाने से बहुत बड़े फायदे भी होते हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। हम मीडिया आधारित आपको बता रहे हैं, सरकार से ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी जानकारी ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, दूसरी बात, पेंशन भोगियों के लिए आई एक अच्छी खुशखबरी जल्दी मिलेगी। 7,500 से बढ़कर 8,500 और पेंशन केंद्र सरकार का आदेश भी जारी कर दिया है कि आपकी पेंशन बढ़ी हुई मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, तो इस प्रकार की जो न्यूज निकल कर आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि पेंशन धारकों को बहुत ही बड़ा फायदा होने वाला है। आपकी ईपीएस 95 पेंशन है वो मिनिमम पेंशन राशि है उसको बढ़ाया जाएगा और बढ़ी हुई पेंशन आपके अकाउंट में आएगी। जी हाँ दोस्तों, और उसके साथ में आपको मुफ्त मेडिकल सुविधाएं भी दी जाएगी और हायर पेंशन का लाभ मिलेगा। जो लोग इससे वंचित है उनको इसमें जोड़ा जाएगा। इस तरह की न्यूज निकलकर सामने की बहुत ही अच्छी खुशखबरी आ रही है कि हो सकता है कि अभी आने वाले दिनों में आपको बहुत ही इसका अच्छा लाभ मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तो बने रहिए हमारी वीडियो में शुरू से अंत तक, आपको पेंशन के बारे में जानकारी बताएंगे। पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर निकल कर आ रही है। कल सरकार ने आदेश भी जारी कर दिया कि पेंशन बढ़ोतरी को लेकर जो मांगे रखी वो पूरी होती हुई दिखती नजर आ रही है। मीटिंग में लिया गया एक अहम फैसला जो पेंशनों के लिए राहत की बात है। हो सकता है कि आपकी पेंशन में बढ़ोतरी जल्दी होगी। सभी के खातों में आएगी पेंशन। जो 7,500 रुपये है उसको बढ़ाकर 8,500 रुपये पेंशन आएगी। तो खातों में सरकार द्वारा इस फैसले पर मोहर भी लगी है और अशोक जी रावत ने कहा है कि इस फैसले से मैं बहुत खुश हूँ। जल्दी आप सभी के खाते में पेंशन आएगी। मैं लंबे समय से प्रयास भी कर रहा था और मेरा जो कोशिश जारी थी कि पेंशन बढ़ाई जाए, लेकिन अब आपकी पेंशन बढ़ाई जाएगी। अब पेंशन जो 7,500 है उसको बढ़ाकर 8,500 करने की बात कही जा रही है। और मीटिंग में ये बड़ा फैसला लिया गया तो बहुत अच्छी बात है। पेंशनों को भटकने की भी जरूरत नहीं होगी। पेंशन जल्दी पेंशन भोगियों के खाते में आने लगेगी। मेडिकल की सुविधा, कल सीईटी की मीटिंग में ये भी बड़ा फैसला लिया गया जो आपको अच्छी मेडिकल की सुविधा भी मिलेगी।
जी हाँ दोस्तों, जो अभी हाल फिलहाल की जो ऐसी न्यूज निकल कर आ रही है, इसमें बहुत ही अच्छा पेंशन धारकों को फायदा दिए जाने की बात कही जा रही है। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है 8,500 रुपये मिनिमम पेंशन। जी हाँ, सरकार की तरफ से बहुत ही अच्छी खुशखबरी आ रही है। ईपीएफओ सब्सक्राइबरों को बड़ा फायदा देने की तैयारी कर रही है सरकार, और हो सकता है कि पेंशनों की डिमांड पूरी होने वाली है। जो साल में फैसला भी होने का आसार है, सहमति बनने वाली है, तो न्यूनतम पेंशन आपकी बढ़ाई भी जा सकती है। न्यूनतम पेंशन बढ़ने वाली है, तो ध्यान में रखते हुए इससे बाद फैसला किया जा सकता है। श्रम मंत्रालय की बैठक में 2 मुद्दों पर चर्चा भी हो सकती है। पहला, न्यू वेज कोड को लागू करने का फैसला हो सकता है। दूसरा, न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने पर सहमति बनने की उम्मीद है। पिछले लंबे समय से चल रही कर्मचारी पेंशन स्कीम की मिलने वाली न्यूनतम पेंशन पर फैसला हो सके। मिनिमम राशि आपकी 8,500 रुपये होगी। तो इस प्रकार डिमांड है कि अध्यक्षता में इस पर चर्चा होगी, और स्टेडियम कमेटी ने मिनिमम पेंशन राशि 1,000 रुपये है उसको बढ़ाकर 3,000 रुपये तक करने की सिफारिश की थी। हालांकि पेंशन का डिमांड है कि पेंशन राशि बहुत कम है, इसे बढ़ाकर कम से कम 8,000 से 8,500 से 9,000 रुपये तक किया जाना चाहिए, तभी सही मायने ईपीएस 95 पेंशन धारकों को फायदा मिलेगा। मौलिक अधिकार है कि पेंशन, कई राज्यों में हाई कोर्ट ने पेंशन को मौलिक अधिकार माना है। इसकी सीलिंग को लेकर मामला कोर्ट में विचाराधीन है। सीलिंग हटेगी तो उसका फायदा पेंशनों को मिलेगा। डिमांड है कि कर्मचारी को रिटायरमेंट ठीक पहले की आखिरी सैलरी के अनुसार पेंशन तय की जानी चाहिए। इस मुद्दे पर विचार कर सकता है सरकार। पेंशन स्कीम क्या है और प्रोविडेंट फंड पाने पर सभी सब्सक्राइबरों के लिए कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को 58 साल की उम्र के बाद पेंशन मिलती है। इसके लिए कर्मचारियों के लिए कम से कम 10 साल की नौकरी करना अनिवार्य किया गया है। मिनिमम राशि 1,000 रुपये पेंशन दी जाती है, वो बहुत कम है। उसको बढ़ाकर 9,000 रुपये की जाने की चर्चा हो रही है। जी हाँ दोस्तों, सरकार आपके लिए बहुत ही एक अच्छा प्लान बनाने जा रही है, जिससे आपको मेडिकल सुविधा फ्री में मिलेगी, और आपको सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार हाई पेंशन का भी आपको लाभ जरूर मिलेगा। और जो लोग इस योजना से वंचित है, उनको इस योजना में जोड़ा जाएगा। उनको भी 5,000 रुपये प्रत्येक माह उसको पेंशन दी जाएगी। और पेंशन धारक है वो काफी लंबे समय से इसका इंतजार भी कर रहे हैं कि हमारी पेंशन राशि को बढ़ाया जाए, लेकिन अभी अप्रैल के अंत तक आपकी पेंशन राशि बढ़ाए जाने की अनुमान लगाया जा रहा है कि बढ़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार हम मीडिया आधारित आपको बता रहे हैं सरकार से, तो ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी जानकारी ले सकते हैं। 9 गुना बढ़ सकती है मिनिमम पेंशन, तो हर महीने आपको मिलेंगे 9,000 रुपये। और जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार जो मांग कर रहे हैं कि पेंशन मिनिमम को बढ़ाया जाए, इस संबंध में कई बार पहले भी डिस्कशन हो चुका है। संसद की समिति ने भी इस संबंध में सुझाव दिया। बताया जा रहा है कि मिनिमम पेंशन बढ़ाने का फैसला समिति की सिफारिश के आधार पर किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो सरकारी पीएफओ को पेंशन स्कीम सब्सक्राइबरों को शानदार तोहफा देने जा रही है। इस स्कीम में मिलने वाली मिनिमम पेंशन को 2 गुना बढ़ाने की तैयारी चल रही है। अगर ऐसा होता है तो ईपीएफ से जुड़े लोगों को हर महीने 1,000 की बजाय 9,000 रुपये पेंशन आपको मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार की जो न्यूज निकल सामने आ रही है, श्रम मंत्रालय के बारे में इसी में होने वाली बैठक में फैसला लिया जाएगा। और अहम बैठक का मुख्य एजेंडा है कर्मचारी पेंशन योजना के तहत मिनिमम पेंशन को बढ़ाया जाना। लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि मिनिमम पेंशन को बढ़ाया जाना चाहिए। इस संबंध में कई बार पहले भी डिस्कशन हो चुका है, और समिति ने इस संबंध में सुझाव दिया। बताया जा रहा है कि मिनिमम पेंशन का फैसला समिति की सिफारिशों के आधार पर लिया जाएगा। पेंशन की रकम जो मौजूदा 1,000 है उसको बढ़ाकर 3,000 किए जाने का पेंशनों का किए जाने का चाहिए, लेकिन हालांकि पेंशन का कहना है कि इससे बढ़ाकर 9,000 रुपये किए जाना चाहिए। ऐसा होगा तभी ईपीएस 95 से जुड़े पेंशनों को सही मायने में फायदा मिलेगा। अप्रैल में होने वाली एक बैठक है, इसमें सुझाव पर भी गौर किया जा सकता है। हम मीडिया आधारित आपको बता रहे हैं, सरकार से ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं, और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। आप नए और पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की नई जानकारी रोजाना आपको मिलती रहेगी।